दुनिया के इस हिस्से पर गौर कीजिए। ये हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य है, एक बेहद संकरा समुद्री रास्ता जिसे वैश्विक अर्थव्यवस्था की गर्दन कहा जाता है। दुनिया भर में समुद्री रास्तों से सप्लाई होने वाले कुल तेल का 1/3 हिस्सा रोजाना इसी एक पॉइंट से होकर गुजरता है। लेकिन जुलाई 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से चला आ रहा युद्ध विराम अचानक खत्म हो गया। इसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ी है। बंदर अब्बास में हुए ताज़ा धमाकों में 3 भारतीय नाविकों की जान चली गई, जो इस बढ़ते तनाव की पहली बड़ी मानवीय कीमत है। इस संकरी पट्टी में शुरू हुआ कोई भी टकराव दुनिया की सप्लाई चेन पर सीधा और तत्काल प्रहार करता है। स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ पूरी तरह से नौसैनिक नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है। इस घोषणा के साथ एक नई शर्त भी रखी गई है। अब इस रास्ते का उपयोग करने वाले हर कार्गो जहाज को 20% का सुरक्षा टैरिफ या टोल देना होगा। 14 जुलाई से अमेरिकी नौसेना इस नाकेबंदी को सख्ती से लागू कर रही है। बिना अनुमति के इस क्षेत्र में दिखने वाले किसी भी संदिग्ध जहाज को अब रोका जाएगा, उसका रास्ता बदला जाएगा या उस पर कब्जा कर लिया जाएगा। खुद को इस मार्ग का गार्डियन एंजल बताकर अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के उन पुराने नियमों को बदल दिया है जो दशकों से निर्बाध आवाजाही की गारंटी देते थे। होर्मुज़ की भूगोल ही बड़ी चुनौती है। इसके संकरे तट और द्वीप अमेरिकी नौसेना के लिए जाल बुनना आसान बनाते हैं। टकराव से बचने के लिए जहाज़ों को ओमान तट के पास विस्तारित दक्षिणी मार्ग का उपयोग करने की हिदायत है। अंतर्राष्ट्रीय कानून साफ कहते हैं कि किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगाने का हक नहीं है। 20% का ये नया टोल दशकों पुराने समुद्री नियमों का खुला उल्लंघन है। इस अनिश्चितता ने ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री में डर पैदा कर दिया है। तेल के विशाल टैंकर या तो बीच समुद्र में खड़े हैं या इस रास्ते से गुजरने का जोखिम लेने से कतरा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को दरकिनार कर अमेरिका ने दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्ग को एक सैन्य चेक पॉइंट में तब्दील कर दिया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने भी पीछे हटने से इनकार कर दिया है। उन्होंने नाकेबंदी का कड़ा विरोध करने की चेतावनी दी है। विरोध सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहा। ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोनों से सीधा हमला किया है। हमलों का दायरा बढ़कर ओमान के रडार सिस्टम और जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस तक पहुंच चुका है, जहां ईंधन भंडारों को निशाना बनाया गया। जवाब में अमेरिकी सेना ने रविवार को ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम और तटीय रडार साइटों को नष्ट करने के लिए हवाई हमले किए। हमलों का ये सिलसिला अब 5 अलग अलग देशों की सीमाओं को छू रहा है। ये समुद्री विवाद अब पूरे मध्य पूर्व में फैलते एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले चुका है। आर्थिक परिणाम तुरंत देखने को मिले। नाकेबंदी की खबर मिलते ही ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में 3% का उछाल आया, जो सिर्फ एक शुरुआत है। अगर तेल की सप्लाई में ये रुकावट जारी रहती है तो ये दुनिया भर में महंगाई की एक नई लहर पैदा कर देगी, जिससे ऊर्जा और परिवहन की लागत बढ़ना तय है। भारत में इसका सीधा असर किचन के बजट पर पड़ा है। बढ़ती लागत को देखते हुए सरकार ने आलू और टमाटर के निर्यात पर 30% टैक्स लगा दिया है, ताकि घरेलू बाजार में कीमतें काबू में रहें। दूर समुद्र में लिया गया एक कूटनीतिक फैसला आपकी किराने की दुकान के बिल को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। महंगाई बढ़ने के इसी खतरे को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी रेपो रेट को 6% पर ही स्थिर रखने का फैसला किया है, ताकि बाजार में अचानक कोई उथल पुथल ना हो। विदेश मंत्रालय ने खाड़ी देशों में लाखों भारतीयों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। संकट की गंभीरता को देखते हुए पीएम मोदी 14 जुलाई को यूएई की आपातकालीन यात्रा पर रवाना हो रहे हैं, जहां मुख्य एजेंडा भारत की ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही वॉशिंगटन में हो रही 2+2 वार्ता में भारत रक्षा और तकनीक से अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत कर रहा है। होर्मुज में दागी गई एक भी मिसाइल सीधे तौर पर भारत की व्यापारिक लागत और ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करती है। 2026 में कोई भी युद्ध अब केवल स्थानीय नहीं रह गया है।